नमस्कार, एवन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सड़क और पुलिया निर्माण की नई तकनीकी के ज्ञान से अभियंताओं की दक्षता बढ़ेगी। इस प्रशिक्षण के माध्यम से वे पुलिया और लघु एवं मध्यम पुलों की डिजाइन, निर्माण और रखरखाव की नई और आधुनिक तकनीकों से रूबरू होंगे। राज्य में पुलिया और लघु एवं मध्यम पुलों की गुणवत्तापूर्ण निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित करने में इससे मदद मिलेगी। बिलासपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद तोखन साहू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इस बात को लेकर बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के लोग और व्यापारियों में काफी उत्साह है। यह पहला मौका है जब बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से कोई सांसद आजादी के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस बार बिलासपुर सांसद तोखन साहू को एनडीए की मोदी सरकार में शहरी विकास राज्य मंत्री का पद दिया गया है। बिलासपुर के व्यापारी अपने क्षेत्र के सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्र के भाजपा नेता भी क्षेत्र के विकास को लेकर आशान्वित नजर आ रहे हैं। है कि बिलासपुर का विकास होगा। यहाँ के विकास के लिए एक एयरपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, पूर्ण रूप से डेवलप एयरपोर्ट। जो ये बहुत छोटे रूप में एक फ्लाइट कभी आती है, कभी नहीं आती, कभी कुछ होता है, ये सब चीजें को रेगुलर होए ताकि पब्लिक का विश्वास बढ़े। तोखन साहू जी का मंत्री बनना ये बहुत हर्ष का विषय है और ये भाजपा में ही या मोदी जी के गवर्नमेंट में या एनडीए के सरकार में ही निश्चित है कि एक छत्तीसगढ़ से बिलासपुर जैसे लोकसभा से राज्य मंत्री देना, वो भी इतने सालों बाद, वो भी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जिन्होंने पंच सरपंच से अपनी शुरुआत की थी। इतिहास में नेहरू जी के बाद पहली बार, लगातार तीसरी बार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लिए हैं और इसी श्रृंखला में आज़ादी के बाद पहली बार बिलासपुर को भी एक केंद्रीय राज्य मंत्री का पद मिला। ये हमारे लिए और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत हर्ष का विषय है। और वहीं छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में समाज विशेष की ओर से की गई आगजनी को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि समाज की ओर से एसपी और कलेक्टर कार्यालय में की गई आगजनी भाजपा सरकार की लापरवाही का परिणाम है। आंदोलन समाज के लोगों के साथ संवाद कर हल निकाला जा सकता था, लेकिन राज्य सरकार इसमें फेल रही। बलौदा बाजार की घटना बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। शायद सरकार की लापरवाही का परिणाम है। 15 दिन पहले पवित्र अमर गुफा में जिस प्रकार से सतनामी समाज के प्रतीक चिन्ह जैत खम्भ को तोड़ा गया, उसके बाद सरकार ने इस दिशा में कठोर कार्रवाई किया होता, आंदोलित समाज के लोगों के साथ संपर्क करके इस समस्या का हल निकाला होता, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की होती, तो आज जो कुछ बलौदा बाजार में हुआ वह नहीं होता। कांग्रेस पार्टी सतनामी समाज के भाइयों से आग्रह करती है कि शांति बनाए रखें। निश्चित खबर दुर्ग से है, जहां करीब 60 ठेका श्रमिक टैक्स कलेक्टर्स ने ठेका निरस्त होने के बाद अपने बकाया स्वतों का भुगतान करने की मांग की है। उनका नगर पालिका निगम दुर्ग और स्पेरो
सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड रांची के मध्य अनुबंध था, जो अब निरस्त हो गया है और उन्होंने कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए दुर्ग निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। साथ ही भारतीय मजदूर संघ ने भी मांगों के समर्थन में जिलाधीश दुर्ग, पुलिस अधीक्षक, निगम आयुक्त और आयुक्त नगर निगम के साथ सहायक श्रमायुक्त दुर्ग के नाम ज्ञापन सौंपा है। जॉब के लिए मेन पर्पस से यहाँ आए हुए हैं। हमको बिना जानकारी के 31 मार्च को हम लोग को कार्य में बैठा दिए गए, हम लोग को उसी पर्पस से हम आए हैं। और हमारी 3 महीने का पेमेंट नहीं आया था, जिसके लिए हमने श्रम विभाग में एक आवेदन भी दिए थे। तो कुछ लोगों का तो पेमेंट आ चुका और कुछ लोगों का पेमेंट नहीं आया है। मैं सर तो 6 साल से कार्यरत था और मेरे से जो सीनियर है उन लोग 7-8 साल से ही कार्यरत हैं। घटना की शिकायत के लिए हम लोग सर आयुक्त महोदय को जानकारी दे दी है, श्रम विभाग को जानकारी दे दी है, कलेक्टर मैम के पास भी आए थे तो वो नहीं है, आवक जावक में भी दिए हैं और पुलिस अधीक्षक एसपी के पास भी हम लोग आवक जावक में हम जानकारी दे चुके हैं। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग नगर पालिका निगम की बहुत ही घनी आबादी वाले क्षेत्र पटरी पार की कई वार्डों में आम जनता पानी की समस्या से जूझ रही है। अमृत मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर हर घर के यहां पाइपलाइन बिछा तो दी है, लेकिन पानी नहीं पहुंच पाया है, जिसको लेकर प्रभावित वार्ड पार्षदों और रहवासियों की ओर से निगम महापौर अधिकारियों को अवगत भी करवाया गया, लेकिन समस्या जस के तस बनी हुई है। दो माह से नहीं 3 साल से 4 साल हो गए हैं, पटरी पार क्षेत्र को ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा है। अभी इस गर्मी में सबसे ज़्यादा परेशानी है। 2 मीटर 3 मीटर टंकी में पानी भरता है, जिसके कारण से प्रेशर नहीं बनता, आउटर क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पाता। यहाँ शक्ति नगर, शांति नगर, कादम्बरी नगर, जवाहर नगर, हर एक क्षेत्र में जा करके देखो सही ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा है। हमारे धीरज बाकलीवाल जी समझ नहीं पा रहे हैं, क्या उसको अधिकारी नहीं समझा पा रहे हैं कि महापौर जी नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर पानी की विकट समस्या है। कई दिनों से हम निगम को अवगत करवा रहे हैं, निगम आयुक्त को, निगम महापौर को किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यहाँ के जो रहवासी हैं पटरी पार के पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। तो इस समस्या का महापौर जी से मिल के हम उपयुक्त समस्या का निवारण का सिर्फ आश्वासन मिलता है और ग्राउंड लेवल पे कोई भी समाधान नहीं किया जा रहा है। मैं एवन टीवी से धर्मेंद्र गुप्ता। हम अभी खड़े हैं पटरी पार क्षेत्र के पानी टंकी के सामने में। इस क्षेत्र में पानी की समस्या जब से नया पानी टंकी बना हुआ है, नई पाइपलाइन बनी है, उसके पश्चात भी पटरी पार के क्षेत्र लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। विगत 2 महीना हो गया, गर्मी बीत गई है, फिर भी पानी की समस्या से लोगों को आज़ादी नहीं मिली है। आज भी लोग पानी के लिए त्राही मचा रहे हैं। यहाँ के वार्ड पार्षदों को कहना है कि निगम के लोग आते जरूर हैं, देखते जरूर हैं, पर यहाँ पे पानी की समस्या क्यों बनी है इसका कारण बता नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक फेडरेशन भवन सेक्टर 4 भिलाई में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश भर से संस्था के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संस्था के अध्यक्ष दिलीप वासनीकर ने बाबा साहेब के विशाल छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किया। संस्था के उपाध्यक्ष और वर्तमान नवनिर्वाचित SC/ST फेडरेशन के उपाध्यक्ष सुनील रामटेक ने उद्घाटन भाषण में संस्था की गतिविधियों और उद्देश्य को अवगत करवाया। कि इस विषय पे जो भी दोषी हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो या और इस चीज को CBI जांच हो इस चीज के ऊपर। इसीलिए पूरे देश में हम लोगों ने अलग अलग जगह पे यहाँ पे ज्ञापन दिया है। आगे क्या करना चाहेंगे इसका अगर जांच ना हो तो? अगर सर जांच नहीं बैठता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसके बाद जिस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा, अगर हमको आंदोलन करेंगे, अगर घेराव करना पड़ेगा तो हम लोग घेराव के लिए रहेंगे, मगर इस चीज का जो भी निर्णय होगा वो ऊपर से आएगा। प्रकार से जो नीट में जिस प्रकार से लापरवाही हुई है, नीट में जो पेपर में जो धांधली हुआ है, जिस प्रकार से एक ही इंस्टीट्यूट के बच्चे सभी लोग टॉप कर रहे हैं। तो एवन छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बनी रही एवन टीवी के साथ। नमस्कार।